अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सच्चे हीरो ने अपने परिवार के लिए आखिरी वक्त में कैसा सोच समझकर सब कुछ प्लान किया, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो पर्दे के पीछे छुपी थी और जिसने हर रिश्ते को नया मायना दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद ही किसी ने बताई हों। धर्मेंद्र का नाम आते ही सिनेमाई दुनिया का पूरा एक युग आंखों के सामने घूम जाता है। वही मुस्कान, वही सादगी और वही जादू जिसने हिंदी सिनेमा को कई दशकों तक रोशन रखा। लेकिन वक्त की सच्चाई यही है कि जो कभी पर्दे पर अमर लगता था, उसे भी एक दिन अलविदा कहना पड़ता है। धर्मेंद्र के इस दुनिया से जाने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया। लाखों फैंस स्तब्ध थे, पर असली भावनाएं उनके घर की चारदीवारी के भीतर उभर रही थीं। उनके जाने के दूसरे ही दिन जुहू वाले बंगले में एक अजीब खामोशी फैली हुई थी। वही घर जहां कभी हंसी गूंजा करती थी, अब हर आवाज जैसे थम सी गई थी। सबके चेहरों पर सवाल थे, लेकिन शब्द किसी के पास नहीं थे। तभी उस कमरे की अलमारी से एक सील बंद लिफाफा मिला। उस पर साफ लिखा था, मेरे जाने के बाद खोलना। इतना भर लिखा देखकर सबकी सांसें थम गईं। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि उस लिफाफे में क्या छिपा होगा, लेकिन सब जानते थे कि ये धर्मेंद्र का कोई महत्वपूर्ण संदेश होगा। लिफाफा जैसे ही खोला गया, कमरे का माहौल बदल गया। कागज पर लिखे हर शब्द में धर्मेंद्र की सोच, उनका दिल और उनका जीवन झलक रहा था। ये उनकी वसीयत थी, वो दस्तावेज जिसमें उन्होंने सब कुछ बहुत सोच समझकर लिखा था, ताकि उनके बाद घर में कभी कोई दरार न पड़े। धर्मेंद्र ने सबसे पहले अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर का नाम लिखा। उन्होंने लिखा था कि उनकी आधी संपत्ति प्रकाश कौर और उनके बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता के नाम होगी। ये पढ़कर कमरे में मौजूद सबके चेहरे पर एक हल्की राहत दिखाई दी। प्रकाश कौर की आंखों में भावनाओं की चमक थी, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें हमेशा ये चिंता रहती थी कि कहीं उनके बच्चों का अधिकार भूल न जाए। लेकिन धर्मेंद्र ने अपने शब्दों से ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका पहला परिवार उनके जीवन की नींव है और उसे वो हमेशा प्राथमिकता देंगे। इसके बाद आया वो हिस्सा जिसने सबको भावुक कर दिया। वसीयत की अगली पंक्तियों में धर्मेंद्र ने लिखा था कि उनकी बाकी आधी संपत्ति हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ईशा और आहना को दी जाए। ये पढ़ते ही हेमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पा रही थीं। उन्होंने कभी धर्मेंद्र से कुछ नहीं मांगा, कभी किसी अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ दूरी बनाए रखी ताकि परिवार में मतभेद ना हो। धर्मेंद्र ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने लिखा था कि हेमा ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ दिल से दे रहा हूँ। उनके ये शब्द सुनकर माहौल एकदम शांत हो गया। हर कोई समझ रहा था कि ये सिर्फ एक संपत्ति का बंटवारा नहीं था, बल्कि एक पिता, पति और इंसान की अंतिम इच्छा थी। ईशा और आहना अपनी मां से लिपट गईं। कमरे की हवा भावनाओं से भरी थी। सबकी निगाहें अब सनी देओल पर थीं। सनी हमेशा से अपने पिता के प्रति गहरी संवेदना रखते थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उनकी मां ने धर्मेंद्र के जीवन में कितने कठिन समय देखे थे। इसलिए जब उन्होंने ये वसीयत पढ़ी, उनके चेहरे पर मिश्रित भाव दिखाई दिए, समझ, दुख और सम्मान। धर्मेंद्र ने अपनी वसीयत के अंत में लिखा था कि दोनों परिवार एक रहें, किसी भी विवाद या कड़वाहट को जीवन में जगह न दें। सनी बस सिर झुकाकर सुनते रहे। शायद उन्हें भी एहसास था कि पिता की बात अब आदेश से कम नहीं है। धर्मेंद्र हमेशा कहा करते थे, इज्जत सबसे बड़ा धर्म है, और शायद यही विचार ही उनकी अंतिम लिखावट में झलकता है। हेमा ने जब कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी यादें चाहिए, तो वहां मौजूद हर चेहरा नम था। उस एक वाक्य में एक जीवन भर की सच्चाई छिपी थी। धन से बड़ा रिश्ता, सम्मान और स्मृतियां ही होती हैं। अगर धर्मेंद्र की विरासत को देखा जाए तो वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने अभिनय से जितना नाम कमाया, उतनी ही बुद्धिमानी से निवेश भी किया। उनकी संपत्ति सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि मेहनत और सोच समझ का नतीजा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ 335 करोड़ से लेकर 450 करोड़ के बीच आंकी गई थी। देओल परिवार की संयुक्त संपत्ति तो 1000 करोड़ से भी अधिक मानी जाती है। यह सिर्फ पैसों की गिनती नहीं, बल्कि एक परिवार की यात्रा थी जो सपनों से शुरू हुई और एक साम्राज्य पर खत्म हुई। जुहू में बना उनका बंगला इस विरासत का सबसे प्रतीकात्मक हिस्सा था। ये घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं थी, बल्कि अनगिनत यादों का केंद्र था। फिल्मों की मीटिंग्स, पारिवारिक समारोह, दोस्तों का मेल मिलाप, सब यहीं होता था। धर्मेंद्र के लिए ये घर सिनेमा का इतिहास था और परिवार के लिए भावनाओं की पहचान। इसी घर को लेकर भी उन्होंने वसीयत में स्पष्ट लिखा था कि कोई विवाद न हो, सब साझा भावना से इसे संभालें।
इसके अलावा उनके पास महाराष्ट्र के कई हिस्सों में संपत्तियां थीं, मुंबई के फ्लैट से लेकर लोनावाला के फार्म हाउस तक, कुछ एग्रीकल्चर लैंड, कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, सब धीरे धीरे सालों में तैयार हुआ। उनकी एक विशेषता ये रही कि उन्होंने हर कमाई को समझदारी से निवेश किया। कभी किसी फिल्म की सफलता से जमीन खरीदी, कभी प्रोडक्शन की कमाई से नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी विजेता फिल्म्स, उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब इसी बैनर के तहत बनी, और जब ये चली तो धर्मेंद्र का सपना एक नई उड़ान लेने लगा। बाद में आई घायल ने तो इस बैनर को अमर कर दिया। ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि भावना के स्तर पर भी इतिहास बन गई। धर्मेंद्र ने चाहा कि उनके बेटे न सिर्फ अभिनेता बने बल्कि निर्माता और निर्णयकर्ता भी बने, इसलिए उन्होंने उन्हें पूरी जिम्मेदारी सौंपी, स्क्रिप्ट चुनने से लेकर रिलीज प्लानिंग तक। विजेता फिल्म्स के जरिए मिली कमाई का बड़ा हिस्सा उन्होंने समझदारी से विभिन्न निवेशों में लगाया। मुंबई की रियल एस्टेट, कृषि भूमि, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, हर फैसला भविष्य की स्थिरता को ध्यान में रखकर किया गया। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और रेस्टोरेंट बिजनेस में भी कदम रखा। ये सब उनकी दूरदृष्टि का नतीजा था। धर्मेंद्र को गाड़ियों का भी बड़ा शौक था। उनके जीवन के हर दौर में अलग अलग गाड़ियां रही हैं, पुराने दौर की फिएट से लेकर आधुनिक मर्सिडीज तक। लेकिन उनके लिए गाड़ियां सिर्फ दिखावा नहीं थी बल्कि साथी जैसी थीं। वे कहते थे, गाड़ी सिर्फ सफर का साधन नहीं, सफर की याद भी है। यही भाव उन्हें बाकी से अलग बनाता था। उनका हर निवेश, हर संपत्ति, हर विरासत इस बात का गवाह है कि उन्होंने जिंदगी सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि परिवार को सुरक्षित और एकजुट रखने के लिए जी। यही कारण था कि उनकी वसीयत सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं थी बल्कि एक जीवन का सार थी। उन्होंने वहां पैसे से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया। उन्होंने सोचा कि कौन सी संपत्ति किसके लिए कितनी मायने रखती है। जुहू का बंगला, लोनावाला का फार्म हाउस, विजेता फिल्म्स की हिस्सेदारी, सबका वितरण भावनात्मक संतुलन से किया गया। जब उनकी वसीयत सबके सामने आई तो किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला, क्योंकि धर्मेंद्र ने यह सब बहुत पहले सोच लिया था। उन्होंने अपने दोनों परिवारों के लिए समान आदर का संदेश छोड़ा। हर नाम के साथ उन्होंने अपनी भावना जोड़ी। ये वसीयत सिर्फ एक बंटवारा नहीं था बल्कि एक पिता की अपील थी, मेरे बाद भी एक रहना, मेरे बनाए घर को तन्हा मत होने देना। धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी सांस तक जोड़ने की कोशिश की, कभी तोड़ने की नहीं। आज जब लोग धर्मेंद्र की बात करते हैं तो उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी ये सोच भी याद करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में मेहनत की, अपने रिश्तों को संभाला और जाने से पहले सब कुछ संतुलित कर गया। उन्होंने जो छोड़ा वो दौलत से बढ़कर था, वो था सम्मान, एकता और प्यार की विरासत। जो लड़का पंजाब की मिट्टी से उठकर सिनेमा का बादशाह बना, उसने ये दिखाया कि महानता सिर्फ रोशनी में नहीं बल्कि उस साये में छिपी होती है जो वो अपने परिवार के लिए छोड़ जाता है। धर्मेंद्र ने जाते जाते यही साबित कर दिया कि असली शोहरत सिर्फ नाम कमाने में नहीं बल्कि पीछे प्रेम और आदर की नींव छोड़ जाने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही दिल को छू जाने वाले और हकीकत को सामने लाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आप सबका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।